अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा फ्रीलांसिंग के बारे में, इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में, इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। और ये वीडियो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो इसमें कुछ हेल्पफुल टिप्स जो हैं वो पा सकेंगे, जो कि फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने का सोच रहे हैं या फिर वो अभी इसके बिल्कुल स्टार्ट में ही हैं, वो शुरू कर चुके हैं और वो भी इसकी इनिशियल स्टेजों में हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर एक मुफीद साबित होगी। अच्छा, पहले बात करते हैं कि फ्रीलांसिंग मतलब होती क्या है। तो इसको मैं बिल्कुल एक ब्रीफ किस्म का इंट्रोडक्शन होगा। फ्रीलांसिंग मेनली मैं ऑनलाइन फ्रीलांसिंग की बात करूँगा कि वो ये कि यार आप ऑनलाइन कोई ना कोई प्रोजेक्ट उठाते हैं, किसी दूसरी कंपनी से आपने किसी ऑनलाइन जो फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, फ्रीलांसर हो गया, इस तरह के दूसरे हैं, उन पे अपना अकाउंट बनाते हैं और अपनी सर्विसेज जो हैं वो दूसरे क्लाइंट्स को देते हैं ऑनलाइन। तो मेनली ये हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो ये एक फ्रीलांसिंग का पाया जाता है। अब वो किस किस्म का प्रोजेक्ट होते हैं, किस किस्म की मतलब स्किल्स होती हैं, वो टोटली आपके मतलब स्किल्स पे मुनहसर होता है कि आपकी स्किल्स क्या हैं और आप किस तरह का मतलब काम करना चाहते हैं। वो टोटली मैं उस चीज़ पे डिस्कस नहीं करूँगा। मैं ओवरऑल एक किस्म की जो जनरल इसकी जो पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करना चाहूँगा। तो पहले आते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट्स से। तो पॉजिटिव पॉइंट सबसे बड़ा तो ये है कि इसमें आपको एक किस्म की जो है फ्रीडम हासिल होती है एज़ कम्पेयर टू अगर अगर हम जो रेगुलर जॉब है उसके अगर उसके साथ कंपेयर करें तो एक किस्म की आपके पास फ्रीडम होती है। तो आपके पास वर्किंग आवर्स की भी थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन होती है। आपकी अपनी मर्ज़ी से जो है वो कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि मैंने ये काम करना है। जो प्रोजेक्ट आपसे वो मतलब नहीं सही लग रहा वो आपको नहीं सेलेक्ट करते। लेकिन अगर आप तो दूसरी तरफ अगर जॉब को देखें तो जो मतलब आपको काम दिया जाता है वो किसी न किसी तरह आपको करना ही पड़ता है। तो उसमें आपको एक किस्म की रिलैक्सेशन नहीं होती। सेकंड पॉइंट ये हो गया कि अ, एक जॉब में आप एक किस्म के बाउंड हो जाते हैं। आपके पास एक स्ट्रिक्टनेस टाइप की चीज़ हो जाती है कि भाई आपने मतलब जो ऊपर से आ रहा है, ऑर्डर आ रहा है वो आपने करना है, उस तरह की किस्म की ऑर्डर हो, ये चीज़ होगी। लेकिन फ्रीलांसिंग में ऐसा कुछ नहीं है, आप अपना इनपुट पुट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आपने जो क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक ही काम करता है, लेकिन आपके पास कुछ फ्रीडम होता है कि आप किस क्लाइंट के साथ काम करें और किस क्लाइंट के साथ काम ना करें। तो ये एक किस्म की जो फ्रीडम आ गई। अब तीसरे पॉजिटिव पॉइंट है, वो तीसरा पॉजिटिव पॉइंट ये हो गया कि यार इसमें आपके अगर हम फाइनेंशियल लिहाज से देखें, मॉनेटरी लिहाज से देखें तो इसमें आपको एज़ कम्पेयर टू अगर वही स्किल्स जो आप जिसके ज़रिए आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, अगर आप उन्हीं स्किल्स को अगर आप एज़ जॉब में वही स्किल यूज़ कर रहे हैं, तो फ्रीलांसिंग में उन्हीं स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए आपको कदरे जो है वो बेहतर जो है वो आपकी इनकम जो हो सकती है। तो ये तो मेनली मेरे नज़दीक जो हैं वो 3 इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। अब आते हैं इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स में और नेगेटिव पॉइंट्स के बाद एट द एंड जो है वो मैं कुछ इसका सॉल्यूशंस भी रखूँगा जो कि मेरे ज़हन में है कि मतलब गोल क्या होना चाहिए लाइफ में। तो पहला नेगेटिव पॉइंट तो ये कि यार हम जब कोई नया बंदा आता है फ्रीलांसिंग इस ख़ास तौर पे ऑनलाइन फ्रीलांसिंग है, वो ये सोचता है कि ये मुकम्मल एक किस्म की फ्रीडम उसे देगा, बिल्कुल जॉब से छुटकारा होगा। लेकिन अगर हम इसको डिटेल से देखें या इसका एक गहराई में जाएँ तो ये 9 टू 5 जॉब या दूसरी शिफ्ट से रेगुलर जॉब्स जो हैं उसका कोई मतलब उससे छुटकारा टाइप की चीज़ नहीं है ऑनलाइन फ्रीलांसिंग। एक किस्म कह लें उनका एक जदीद वर्ज़न हो गया या न्यू किस्म का एक एक चीज़ हो गई कि आप काम तो आपको करना ही है, ठीक है? जो ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन्स होंगी, उस डेडलाइन के अंदर-अंदर आपको वो काम करना पड़ेगा। तो मतलब ये कि आपको बैठ के जो है, आपको कुछ काम करेंगे तो फिर आपके जो है वो मतलब इनकम वगैरह आएगी। ऐसा नहीं है कि आप कोई टास्क नहीं करेंगे और आप अपनी मर्ज़ी से जब दिल चाहा कोई टास्क उठाया, जब दिल चाहा ना तो ये चीज़ आपको मद्देनज़र रखनी होगी कि काम तो किसी न किसी तरह आपको करना पड़ेगा, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। जॉब का ये होता है कि यार आप ज़्यादा ऑफ़िस जाते हैं तो आपको एक किस्म का डिसिप्लिन टाइप की चीज़ आ जाती है कि इस टाइम के फ्रेम के अंदर मैंने ये ऑफ़िस वर्क करना है ये। जबकि आप फ्रीलांसिंग है ये आपको सेल्फ डिसिप्लिन आपको खुद अपनाना पड़ेगा। आपको खुद एक किस्म शेड्यूल जो है वो बनाना पड़ेगा आपकी डेली लाइफ़ में कि इतने से इतने तक मैंने काम करना है और हो सकता है वो काम थोड़ा-सा बढ़ भी जाए तो आपको दूसरी जो लाइफ़ की जो दूसरी किस्म के जो काम हैं वो थोड़े बहुत पोस्टपोन भी करने पड़ जाते हैं। तो ये तो एक इसमें का नेगेटिव पॉइंट आ गया। अब आते हैं दूसरा नेगेटिव पॉइंट। दूसरा नेगेटिव पॉइंट वो ये कि आपको जो है वो मुसलसल जो है वो नया से नया जो है वो आपको
प्रोजेक्ट ढूंढना पड़ता है। ये अलग बात हो सकती है, ऐसा हो सकता है कि आपके साथ आपको किसी क्लाइंट के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया हो और वो मुसलसल आपको जो है वो हर हफ्ते जो है वो न्यू जो है वो प्रोजेक्ट से न्यू टास्क जो है वो देते हैं, तो इनके लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स भी हो सकते हैं इसमें। तो अगर ऐसी बात हो जाती है लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स हैं तो ये काफ़ी मतलब फ़ायदेमंद है, क्योंकि आपको फिर नए से नए क्लाइंट नहीं ढूंढना पड़ता, नए से नए मतलब वो क्या कहते हैं अप्लाई जो है वो जॉब का नहीं करना पड़ता है प्रोजेक्ट्स और टास्क के लिए। तो ये तो एक किस्म का पॉजिटिव पॉइंट है अगर आपके पास लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स हैं। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स नहीं है तो मुसलसल जो है वो आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रेगुलरली जो है वो नए से नए क्लाइंट्स, नए से नए प्रोजेक्ट ढूंढने पड़ते हैं। तो इसका शुरू में जो है होता है वो थोड़ा बहुत मुश्किल भी होती है, क्योंकि शुरू में आपके पास जो पोर्टफोलियो होता है उसमें किसी किस्म की मतलब पॉजिटिव रेटिंग्स वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं होती, इतने ज़्यादा आपके मतलब वर्किंग आवर्स अगर कह रहे हैं तो वो आपकी प्रोफाइल में इतने ज़्यादा नहीं होते। तो शुरू में थोड़ी बहुत आपको ज़रा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे आपके रेटिंग डेवलप हो जाती है, आपके वर्किंग आवर्स अगर वो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, शो हो रहे होते हैं, तो आपको न्यू क्लाइंट से न्यू प्रोजेक्ट्स हासिल करना जो है कदरे आसानी हो जाती है। तो एक किस्म का ये नेगेटिव पॉइंट भी है कि आपको मुसलसल कोशिश करनी पड़ती है। दूसरा एक किस्म का पॉजिटिव पॉइंट है अगर आपके पास जो रेगुलर क्लाइंट्स हैं तो ऐसा भी मुमकिन है। और तीसरा नेगेटिव पॉइंट्स वो ये है कि आपको जो है ना वो मुसलसल जो है वो एक किस्म की काम जो है वो करना पड़ता है, जिनका अगर आप काम करेंगे तो आपको इनकम होगी, काम नहीं करेंगे तो आपको इनकम नहीं होगी। तो इसमें ऐसा होता है कि लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, आप बीमार हो सकते हैं या आप ऐसा हो सकता है कि कोई और इमरजेंसी कुछ भी हो सकता है लाइफ में। तो यकदम जो है वो आपको अगर कुछ अर्से के लिए वो काम बंद करना पड़ता है तो आपकी इनकम जो है वो टोटली ज़ीरो हो जाती है, टोटली स्टॉप हो जाती है, क्योंकि आप काम नहीं कर रहे होते। तो ये एक किस्म का नेगेटिव पॉइंट है। ऑन द अदर हैंड अगर आप जॉब में देखें तो ऐसा हो सकता है कि मतलब आपको हफ्ता हो गया, डेढ़ हफ्ता हो गया, छुट्टी मिल सकती है, तो उसमें आपकी वो जो तनख्वाह है मोस्ट प्रोबेबली वो नहीं कटेगी। लेकिन ऐसा जो है वो फ्रीलांसिंग में नहीं होता। और बताएं चौथे नेगेटिव पॉइंट पे। चौथा नेगेटिव पॉइंट ये है कि यार मसलन मिसाल के तौर पे आपके पास क्लाइंट्स आते रहते हैं रेगुलरली, आपकी इनकम इंक्रीज़ हो रही है, आपके पास मज़ीद से मज़ीद जो है प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, टास्क मिल रहे हैं जहाँ जिन पे आप काम कर रहे हैं। तो एक वक्त ऐसा आता है जहाँ आपके पास जो है प्रोजेक्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन आपके पास इतनी वो क्या कहते हैं कैपेसिटी कह लें या एबिलिटी कह लें कि आप लिमिटेड टाइम में आप वो काम नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर दिन में 24 घंटे होते हैं यार, तो 24 घंटे में एक लिमिटेड टाइम ही आपके पास अवेलेबल है। ये जो 24 घंटे की लिमिट है ये आपके पास सिर्फ एक किस्म की बाउंड्री समझ लें कि ये आपके पास अवेलेबल है, इससे ज़्यादा आप दिन में टाइम स्पेंड नहीं कर सकते 24 घंटे से ज़्यादा। तो होता ऐसे है कि आपके पास काम ज़्यादा होता है लेकिन आप जो है वो उतने ज़्यादा काम कर नहीं पाते, तो आपको एक किस्म की जो बाउंड्री भी जो है वो आपके किनारे पे पहुंच जाते हैं कि इससे ज़्यादा जो है आपकी प्रोग्रेस नहीं हो सकती इनकम वाइज। तो इसका जो है वो हल भी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। तो ये जो एक पॉइंट्स थे वो जो हैं मेरे जहन में है कि एक नेगेटिव पॉइंट्स हैं। और एक आखिरी नेगेटिव पॉइंट ये कि ये जो फ्रीलांसिंग का जो शेड्यूल हो गया आपका, आपकी लाइफ का शेड्यूल कह लें या आपके रिलेशंस हो गए, ये जो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट्स होती है इस चीज़ पे, क्योंकि वो ये नहीं समझते कि यार आपको इन टास्क पे या इन प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, आपको इनको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। कभी आपको क्लाइंट्स के लिए मतलब मीटिंग हो सकती है, मैसेजिंग वगैरह हो रही है तो आपको ज़्यादा देर हो जाती है किसी और काम करने में। तो ये चीज़ जो है वो चलती है, वो ज़रूरी नहीं कि आपकी फैमिली वगैरह ये इस चीज़ को समझें। तो ये चीज़ आपको लाइफ में फेस करनी पड़ती है अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं। अब आते हैं थोड़े बहुत इनके हल के बारे में, इनके सॉल्यूशन के बारे में। तो पहले सॉल्यूशन मैं इस चीज़ का बताना चाहूँगा कि यार जैसे कि मैंने बताया कि आपके पास वक्त के साथ आपकी रेटिंग बढ़ रही है, आपके साथ मज़ीद से मज़ीद प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, लेकिन आपके पास जो टाइम है वो लिमिटेड है, दिन में 24 घंटे ही हैं, इससे ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है। तो होता क्या है कि आपको कुछ प्रोजेक्ट्स रिजेक्ट करना पड़ते हैं। तो एक एक टाइम ऐसा आता है जब आप जहाँ पे आके आपकी जो इनकम है वो एक किस्म की जो दीवार पे लग जाती है, उससे ज़्यादा आप आगे नहीं जा सकते। तो उसमें करना क्या होता है, तो आप अगर शुरू से ही ऐसा प्लान करके चलेंगे कि यार एक वक़्त ऐसा आ सकता है, हो सकता है ऐसा आए कि मेरे पास जो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाएँ और मेरे पास टाइम ऐसा ना हो। तो ऐसा आपको करना चाहिए कि आपको इस चीज़ का प्री प्लान करना चाहिए कि आप जो है वो किसी दूसरे बंदे को हायर कर लें, किसी दूसरे शख्स को हायर कर लें जो कि स्किल्स में उससे जो है रिलेटिव हो, जिस किस्म के आप प्रोजेक्ट्स लेते हैं। तो ऐसा होगा कि आप कुछ जो बर्डन है वो उस शख्स पे डाल देंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स वो शख्स कर लेगा, जो आप उसको ओवरव्यू कर लेंगे, आप ओवरऑल हैंडलिंग वगैरह देख लेंगे, जो मेन आम किस्म के जो इतने हैवी टास्क वगैरह नहीं है तो वो
दूसरा शख्स जो है आपका जो एम्प्लॉई है वो देख लेगा। अगर आपने ऐसा नहीं सोचा कि यार मैं हायरिंग करूँगा या मतलब कोई बंदा एम्प्लॉई वगैरह रखूँगा, आप चाहते हैं कि सिर्फ आप ही काम करें, तो ये एक हद पे आके आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा और आप जो एक किस्म के आप एक लिमिट पे पहुँच जाएँगे, उससे ज़्यादा आप ना कमा सकेंगे और ना आपके ज़्यादा मतलब इनकम ज़्यादा नहीं हो सकेगी। तो ये तो एक चीज़ आ गई, एक सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि यार अब सारी ज़िंदगी आपकी एक एनर्जी लेवल जो है वो एक जैसा नहीं रहता। मसलन आज आप दिन में 8 घंटे काम कर सकते हैं, 10 घंटे काम कर लेंगे। आहिस्ता-आहिस्ता जैसे आपकी एज बढ़ेगी तो आप वो उतने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकेंगे। मैं ऑनलाइन काम की बात करूँ कि आप डेस्क पे बैठ के वो इतना ज़्यादा काम नहीं कर सकेंगे। आपकी लाइफ़ की मसरूफियात भी मतलब वक़्त के साथ-साथ जो है वो काफ़ी चेंज होती रहती हैं। ज़िम्मेदारियाँ वगैरह आ जाती हैं तो ये आहिस्ता-आहिस्ता जो चेंज होती रहती हैं। तो उसमें हम क्या करें, हम इतना ज़्यादा जो है वो टाइम ऑनलाइन इस फ्रीलांसिंग को या अपने टास्क को, इस चीज़ को नहीं दे पाएँगे। तो उस वक़्त उसका ये सॉल्यूशन ये है कि आपको शुरू से ही ऐसा प्लान करना चाहिए कि यार मैंने सारी ज़िंदगी ये फ्रीलांसिंग ही नहीं करनी। आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो मैंने थोड़ा बहुत डेविएट करना है पैसिव इनकम की तरफ। अब पैसिव इनकम क्या होती है, इसके बारे में मैंने एक प्रीवियसली वीडियो बनाई है, जिसका लिंक मैं ऊपर आई कार्ड में डाल दूँगा। तो आप ज़रूर उस पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम का वीडियो देख लें ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि पैसिव इनकम होती क्या है। तो अगर आप पैसिव इनकम का एक प्लान नहीं बनाएँगे, एक गोल नहीं रखेंगे, तो एक वक़्त आके आपको जो इनकम इंक्रीज़ होने के बजाय उल्टा डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप इतना टाइम नहीं दे सकेंगे, आपके पास इतनी एनर्जी नहीं होगी। तो ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी चाहिए। और मेरे ख़्याल में सबसे बेस्ट आइडिया यही है कि अगर आपके पास पैसिव इनकम का गोल है, आप कुछ वैल्यू क्रिएट करें किसी चीज़ की, कुछ एसेट क्रिएट करें। जैसे कि मैंने बताया कि आप हायरिंग कर सकते हैं, अगर आपने मुसलसल फ्रीलांसिंग ही करनी है, तो आप हायरिंग कर सकते हैं। तो आप एज़ अ क्या कहते हैं ओवरव्यू देखा करें प्रोजेक्ट्स को, उनको मतलब किसी और को टास्क दे दिया, उसने कंप्लीट कर लिया, आप चेक कर लिया करें कि ये सही है या नहीं। तो इस तरह के अगर आप प्लान नहीं करेंगे, तो फ्रीलांसिंग एक हद पे आके आपके लिए एक किस्म की आप स्टॉप लग जाएगा, आप उसमें मज़ीद आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो ये चंद एक चीज़ें थी जो मेरे माइंड में थी कि फ्रीलांसिंग के बारे में कुछ पॉज़िटिव पॉइंट्स, उसके नेगेटिव पॉइंट्स, क्योंकि मैंने देखा है हाल ही में जो कोविड-19 की सिचुएशन पैदा हुई, सो वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर एक किस्म में डेवलप हुआ है, तो उसमें फ्रीलांसिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस पे सोचा जा रहा है और ऐसा आहिस्ता इसमें काफ़ी ज़्यादा तरक्की भी हुई है, लोग इस बारे में काफ़ी ज़्यादा काम करना भी शुरू हो गए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके इसके बारे में कुछ जो है आपके सामने पॉज़िटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स भी रखे जाएँ और कुछ फ्यूचर प्लान्स के बारे में भी आपको बताया जाए कि क्या कुछ आप फ्यूचर में इसके बारे में कर सकते हैं। तो इसके बारे में अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उन कमेंट्स या उन क्वेश्चन्स का जो है वो रिप्लाई कर सकूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसमें टिप्स पसंद आई हैं, तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर की जो वीडियोज़ हैं, उनके बारे में जो है आपको बर वक़्त जो है वो नोटिफ़िकेशन मिल सके। तो फ़िलहाल के लिए सिर्फ़ इतना ही, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।